सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हुरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हुरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हुरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। माने के लिहाज से जुमले की किस्में, बाहर बारिश हो रही है एक जुमला है, और दूसरा जुमला है मेरे अंदर तूफान उठा है। सर आपने दो जुमले लिखे हैं, जी हाँ। क्या मैं समझूं कि जुमले की दो ही किस्में हैं? एक ये है खबरिया जुमला, क्योंकि इसमें खबर है, और ये एक जुमला है जिसे हम कहते हैं इंशाइया, जिसमें कैफियत बयान की गई हो, कोई एहसास, कोई जज्बा बयान किया गया हो, वो है इंशाइया जुमला। इसके अलावा भी एक और फर्क है, और वो ये है कि खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो खबरिया जुमला वो है जिसकी खबर सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। इंशाइया जुमले में ये बात नहीं होगी। इंशाइया जुमले का सच से या झूठ से कोई ताल्लुक नहीं, वो महज एक जज्बा है, दिल की एक कैफियत है, एक एहसास है जिसका हम इजहार करते हैं। सच और झूठ से उसका कोई ताल्लुक। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मकदम है। दोस्तों, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज आपका इम्तिहान होगा। जी हाँ, ये आपके इम्तिहान का दिन है। हमने आपका सारा निसाब मुकम्मल कर लिया है, तो लाजमी बात है कि आपका इम्तिहान लिया जाए। हम आपका इम्तिहान लेंगे दो तरह से, तहरीरी और ज़बानी। आज की क्लास में हम लेंगे आपका तहरीरी इम्तिहान। तो चलें, मगर ठहरिए, एक दरख्वास्त कर लूं आपसे कि आप कलम कागज तैयार रखिए। तहरीरी इम्तिहान। दोस्तों, आज आपका तहरीरी इम्तिहान है। उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे। हमने अपनी 73 किस्तों में उर्दू सीखी है। उर्दू के हुरूफ तहज्जी, उर्दू अल्फ़ाबेट्स सीखे और लफ्ज़ बनाना सीखा, मुहावरे देखे, ज़रबुल अमसाल देखे, थोड़ी बहुत ग्रामर भी देखी, और आखिर में जुमले बनाना भी हमने सीखा। इस पस मंजर में हम एक छोटा मोटा इम्तिहान आपका कर लेंगे। तरीका यह होगा कि मैं सबसे पहले प्लाज्मा पर कुछ खुले हुरूफ कंपोज करूंगा। आप सबसे पहले उन्हें पढ़िए, उसके बाद यहां आकर बोर्ड पर लिखिएगा। मैं देखूंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं, और अगर सही है तो उसे मिटा दीजिए, फिर अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए ताकि कोई दूसरा तालिब इल्म आ सके। तो ये तरीका होगा। तो शुरू करें हम अपना इम्तिहान। चलिए, तो ये रहा आपका पहला लफ्ज। कौन बनाएगा इसे? हाँ नूरजहां, आइए।
इन खुले हुरूफ को जोड़कर लफ्ज की शक्ल दीजिए। जी हाँ, आबे कौसर, अलीफ मद बे, आप काफ वाव सेरे कौसर, आबे कौसर बिल्कुल सही है, आप इसे मिटा दीजिए। दूसरा लफ्ज है कुछ इस तरह, कौन बनाएगा ये लफ्ज? सर, हाँ सादत बोलिए। परलोक। बिल्कुल सही कहा आपने, आप लिखेंगे, आइए। थोड़े नुक्ते बड़े दीजिए ना। चलिए ठीक है, मिटा दीजिए आप उसे। एक और लफ्ज है कुछ इस तरह, कौन जोड़ेगा इन खुले हुरूफ को? सर, हाँ बताइए। तरकारी। जी हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ लिखिए आकर। सही है, सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि इधर आइए, यहाँ जब आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, पहले काफ उसके बाद अलीफ, यह होना चाहिए। चलिए तशरीफ रखिए। देखिए कौन बनाता है, ये देखिए, इसके बगैर जिंदगी में कुछ मजा नहीं है। खे लाम वाव स्वाद क्या होगा? खुलूस। जी हाँ, आइए। खुलूस को इतना छोटा ना लिखो समदानी, बड़ा लिखो और खूबसूरत लिखो कि इसके बगैर जिंदगी नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका तहरीरी इम्तिहान। तो नाजरीन, ये रहे चंद एक सवालात आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके सही सही जवाब लिखे होंगे। अब हम लेंगे जुमलों के लिखने का इम्तिहान, तो चले दोस्तों। यूं करते हैं कि मैं एक आध जुमला अपनी तरफ से कहूंगा, आप में से कोई एक आए और उस जुमले को बोर्ड पर लिखकर बताइए। सबसे पहला जुमला छोटा सा मैं दे रहा हूं कि वो कौन है, वो कौन है। चलिए इस जुमले को हम आगे बढ़ाते हैं। वो कौन है जो ये जुमला आकर लिखेगा? कौन लिखेगा? आइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने लिखा है। इसको आप मिटा दीजिए और एक आध जुमला कुछ इस तरह का कि इंसानों से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो। कौन लिखेगा? हाँ तशरीफ लाइए। ये सही है। इसमें थोड़ा सा आप तरमीम कर लीजिए, इसको इस तरह लिखिए।
ये इस तरह होना चाहिए, शोषा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसे मिटा दीजिए आप। एक और छोटा सा जुमला है, कौन लिखेगा कि वो छत पर खड़ा है। आइए, तशरीफ रखिए। एक गलती जो आम तौर पर उर्दू सीखने वाले करते हैं वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम नुक्ते बिल्कुल उनके करीब दें, आप नुक्ते यहाँ भी दे सकते हैं। ये है छत। जुमला वैसे आपने बिल्कुल सही लिखा है। एक और जुमला है, मोहब्बत जिंदगी है। कौन लिखेगा? आइए, तशरीफ रखिए। दो तीन बातें हैं, गौर कर लीजिए। एक ये कि ये जो तशदीद है आपको यहां देना है, और ये जाल नहीं, अक्सर हमारे बच्चे कर देते हैं, यहां जे होना चाहिए। एक और चीज गौर कर लीजिए कि गी कभी आप इधर से मत शुरू कीजिए, पहले आप इस तरह लिखिए, हाथ उठाइए और उसके बाद आप इसे दीजिए गी। एक और जुमला है इससे मिलता जुलता, कौन लिखेगा? कि हम सब एक हैं। हम सब, हाँ आइए तशरीफ लाइए। ठीक है, तशरीफ रखिए। ये देखिए, इसे यों भी सादत लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये आम तौर पर ये हिस्सा छोड़ देते हैं लोग, और सब इस तरह हैं, इस तरह लिखिए आप। ठीक है, कौन लिखेगा? अपनापन बड़ा धन है। आइए, अपनापन बड़ा धन है। बहुत अच्छे, तशरीफ रखिए। ये ठीक है, अपनापन बड़ा धन है। थोड़ी सी कोशिश ये कीजिए कि धा इस तरह लिखा जाए और यहाँ ये हिस्सा उसका ना निकले। यूं भी लिखा जा सकता है, बल्कि यही सही है। वहां कौन, वो कहाँ खड़ा है? एक छोटा सा जुमला है, कौन लिखेगा? हाँ तशरीफ लाइए। वो कहाँ खड़ा है? तशरीफ रखिए। थोड़ी सी ये कोशिश कीजिए कि कहाँ इस तरह लिखा जाए, ये है का हिस्सा दरमियान में आए, ऐसा ना लिखो। एक बहुत अच्छा जुमला है, किसी का दिल ना दुखाओ। कौन लिखेगा? आइए।
बिल्कुल सही है साहब। किसी का दिल ना दिखाओ। सबका खुदा एक है। आइए, बिल्कुल सही है, मिटा दीजिए आप। एक आखिरी जुमला है, एक जुमला इसको ऐसा लिख लें, वो मेरा भाई है। आइए, तशरीफ रखिए। आप इसे यूं भी तो लिख सकते हैं, मेरा भाई। बहरहाल मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। तो नाजरीन, ये रहे चंद एक सवालात खास आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इनके सही सही जवाब लिखे होंगे और 100 में से 100 नंबर लिए होंगे। आप इसी तरह उर्दू के जुमले बनाते रहिए और उर्दू सीखते रहिए। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले बनाए, लिखे और सीखे, उन्हें पढ़िए और दीजिए मुजफ्फर शहमीरी को इजाजत। खुदा हाफ़िज़।